हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब ई चालान बन गया साइबर ठगी का नया हथियार। जामताड़ा से 3 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा से एक नई तरह की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ साइबर अपराधी अब लोगों को फर्जी ई चालान भेजकर ठग रहे थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 अपराधियों अल्ताफ अंसारी, इम्तियाज अंसारी और मकबूल अंसारी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड, आधार और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। अब तक साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर OTP मांगकर या बिजली बिल बकाया का मैसेज भेजकर ठगी करते थे। लेकिन अब इन अपराधियों ने नया तरीका अपनाया, फर्जी ई चालान का मैसेज भेजना। ये लोग व्हाट्सएप पर फर्जी ट्रैफिक चालान भेजते थे और उसमें एक APK फाइल डाउनलोड करने का लिंक होता था। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक को डाउनलोड करता, उसकी सारी गोपनीय जानकारी इन अपराधियों के पास चली जाती और वे ठगी कर लेते। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कर्माटांड थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गाँव के पास से तीनों अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। साइबर DSP चंद्रशेखर ने बताया कि ये गिरोह लगातार ठगी कर रहा था और अब इनकी नई चालाकी यानी ई चालान फ्रॉड का पर्दाफाश हो गया है। फिलहाल तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन से महिला की मौत, परिजनों का विरोध प्रदर्शन। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला की मौत फर्जी डॉक्टर के इलाज के दौरान हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका का नाम पूनम देवी था। उनके पति जितेंद्र कुमार भुइया ने बताया कि करीब 1 साल पहले डॉक्टर HN झा ने उनकी पत्नी का बांधियाकरण ऑपरेशन किया था। तभी से उनकी तबीयत बिगड़ी रहती थी। शनिवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद उसी डॉक्टर ने एक और ऑपरेशन किया और दावा किया कि पेट से ट्यूमर निकाला गया है। लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत और बिगड़ गई। पेट फूलने लगा और नाक मुंह से झाग आने लगा। डॉक्टर ने तुरंत मेदिनीनगर भेजा, लेकिन वहां पहुंचते ही महिला को मृत घोषित कर दिया गया। महिला की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने पांकी बालूमाथ मेन रोड पर सब रखकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने अवैध हॉस्पिटल और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में रजिस्टर्ड अस्पतालों की लिस्ट जारी कर दी गई है और सभी अवैध अस्पताल सील किए जाएंगे। फिलहाल महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही डॉक्टर HN झा हॉस्पिटल बंद कर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोडरमा में एक ही रात 8 घरों में चोरी, गहने, नकदी और पेंशन भी ले गए चोर। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र में बीती रात बड़ी चोरी की वारदात हुई। गगरे सिंघा और योगीडी गांव में एक ही रात में 8 घरों को निशाना बनाया गया। चोरों ने कई घरों के ताले तोड़े और कई जगह लोगों को बंधक बनाकर चोरी की। चिंता देवी के घर से 2 लाख नगद, 1 लाख के गहने और जमीन के कागजात चोरी हो गए। बिंदकी देवी के घर से 30,000 रुपए नगद और करीब 1 लाख के गहने गायब हुए। कमलेश मासूमात के घर से चोरों ने विधवा पेंशन के 4,000 रुपए तक चुरा लिए। कारू साव के घर से 20,000 के बर्तन और 60,000 के गहने चोरी हुए। योगी डी के रामदेव साव के घर से 10,000 के गहने और 2,000 नगद चोरी हुए। मारिमा खातून के घर से 2 लाख के गहने और 11,000 रुपए नगद ले गए चोर। कुछ घरों में चोरी का प्रयास भी हुआ, लेकिन चोर सफल नहीं हो सके। गाँव वाले बताते हैं कि चोरों ने दरवाजे तोड़कर कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी थी। सूचना मिलते ही मरकच्चो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की, लेकिन लगातार हो रही चोरियों पर लोगों में नाराजगी है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की पुलिस जनता की सुरक्षा छोड़ अवैध वसूली में लगी है। मेहनत कश गरीबों की कमाई पर डाका डाला जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कोडरमा होटल में युवक की संदिग्ध मौत, पंखे का टूटा तार बढ़ा रहा संदेह। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र से एक युवक की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय इंद्रदेव यादव के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री थे और कटैया ढाब गांव के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार शनिवार को इंद्रदेव यादव पोखरडीहा मोड़ स्थित पूजा होटल में खाना खाने गए थे। मछली भात खाने के बाद जैसे ही वह बाहर निकले, पास में रखी चारपाई पर
अचानक गिर पड़े। होटल के कर्मचारियों ने पास जाकर देखा तो वह अचेत अवस्था में थे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी सौरभ शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में मृतक के हाथ और पेट पर जख्म के निशान मिले। वहीं पास में लगे पंखे का तार टूटा पाया गया। इससे यह शक गहराया है कि मौत करंट लगने से हुई होगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। अभी तक मृतक के परिजनों ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। इंद्रदेव यादव अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। उनकी मौत की खबर से गांव और परिवार में मातम छा गया है। ग्रामीण इस घटना को लेकर इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोडरमा में बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप। 2 साधु हिरासत में, पुलिस ने किया खुलासा। कोडरमा जिले के परसाबाद थाना क्षेत्र के गड़गी गांव में रविवार को बड़ी हलचल मच गई। गांव में साधु वेश में घूम रहे 2 युवकों पर बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई और ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। ये मामला तब शुरू हुआ जब गाँव के एक बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिवार वालों और ग्रामीणों को शक हुआ कि बाहर बैठे साधुओं ने बच्चों को कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया है। बच्चे की हालत बिगड़ते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को रोकने की कोशिश की। दोनों भागने लगे, लेकिन सतर्क ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आधार कार्ड से उनकी पहचान हुई। एक का नाम बादल कुमार है, जो उत्तर प्रदेश के बैरिया का रहने वाला है, और दूसरा युवक लड्डू बताया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे साधु वेश में गांव-गांव घूमकर सारंगी बजाकर रोजी रोटी कमाते हैं। उनका किसी गलत काम से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने उनके पास से सिर्फ सारंगी और कपड़े बरामद किए। जांच में कोई नशीला पदार्थ या आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। फिलहाल बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है और पुलिस ने साफ कहा है कि अभी तक किसी अपराध की पुष्टि नहीं हुई है। यह पूरा मामला अफवाह के कारण फैली दहशत की तरह सामने आया है। पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। चतरा में हाईवा चालक की दर्दनाक मौत। हाई टेंशन तार से टकराया ट्रक, परिजनों ने मांगा मुआवजा। चतरा जिले के कोरचा गांव में शनिवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। पत्थर अनलोड करते समय हाईवा का डाला अचानक ऊपर उठा और 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार से टकरा गया। ट्रक चालक मोहम्मद यूनुस खान, जो हाईवा के केबिन में बैठे थे, करंट लगने से मौके पर ही झुलसकर उनकी मौत हो गई। यूनुस की उम्र 45 साल थी और वे संघरी गांव के रहने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर मौजूद मुंशी लगातार यूनुस को डाला ऊपर उठाने का इशारा कर रहा था। जैसे ही डाला तार से टच हुआ, पूरे वाहन में करंट फैल गया और यूनुस की मौत हो गई। हादसे में गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुँचा। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर मिलते ही यूनुस के परिवार में मातम छा गया। पत्नी और छोटी बेटी रो रो कर बेहाल हो गई। परिजनों ने कहा कि यूनुस ही परिवार का सहारा थे। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजा और मदद की मांग की है। गांव के लोगों ने भी अपील की है कि ऐसे कामकाज के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य हो, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। रांची में बनेगा 2200 बेड का किडनी सुपर हॉस्पिटल। झारखंड को मिलेगा वर्ल्ड क्लास इलाज। दोस्तों, झारखंड में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि रांची में 2200 बेड का किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। यह अस्पताल विश्व स्तरीय होगा और इसमें किडनी ट्रांसप्लांट सहित हर तरह की अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। यह हॉस्पिटल सरकार और ऑस्ट्रेलिया की ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विस कंपनी के साझेदारी से बनेगा। कंपनी के सीईओ और स्वास्थ्य मंत्री की मुलाकात के बाद इस पर सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद झारखंड को हेल्थ केयर का हब बनाना है। उन्होंने साफ कहा कि इस योजना को राजनीति से दूर रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट डालना जनता के साथ अन्याय होगा। सरकार पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं में कई कदम उठा चुकी है। गंभीर बीमारी योजना के तहत किडनी, लीवर और कैंसर जैसी बीमारियों में 15 लाख तक की मदद मिलती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी राज्य में शुरू होगी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह अस्पताल सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।